चलिए भाई, बुधवार की सुबह इस हफ्ते का मिड पॉइंट और एक एक्शन पैक्ड सेशन खड़ा है हमारे सामने। भाई वेडनेसडे है, 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच का सेशन, वो सैंडविच सेशन और आमतौर पे बढ़िया हरकत वाला देखने को मिलता है। दूसरा, खुलते ही हमें कुछ इंटरेस्टिंग ग्लोबल क्यूज पे और साथ साथ वो बिहार के एग्जिट पोल पे करना है रिएक्ट। बाजार बंद होते ही हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन अक्टूबर मंथ का रिलीज हो रहा होगा। नतीजों में आज भी एक्शन पैक्ड रहना है, भरमार है नतीजों की। 2 निफ्टी की +5 वायदा की और भतेरो कैश के नंबर्स जिस पे आज तैयारी करनी है, जिनके आज नंबर्स लाइंड अप हैं। और प्रोड्यूसर साहब ने सही कहा, आज टाटा मोटर्स की और साथ साथ ग्रो की लिस्टिंग पर भी फोकस होगा। इन सबको आगे इसी शो में टटोलूंगा, बातचीत करूंगा। लाइए लेकिन पहले जरा कल का वो एक्शन पैक्ड एक्सपायरी का सेशन, कह लीजिए स्ट्रॉन्ग मूव्स थे दोनों तरफ कल के कारोबारी सत्र में। खुले 40-45 पॉइंट इन ग्रीन कल, पर खुलते ही दबाव आया, दबाव गहराया। वो 40-45 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी एक समय 125 पॉइंट का दबाव, आधे % की कमजोरी के साथ 25,450 पे आया। 25,450 ये सुबह कह लीजिए 10:45 तक, सुबह के 1.5 घंटे की कहानी थी। इस तरह का प्रेशर माउंट हुआ, पर 11:15 के आसपास से बाजार ने, निफ्टी ने अपनी चाल पलटी, एक शार्प रिकवरी प्ले आउट होती हुई। वो 125 अंक दबाव वाला निफ्टी धीरे धीरे करके पूरे लॉसेस रिकवर करे, उसके बाद तेजी तूल पकड़ी। एक तरफ कल के प्रीवियस डे के लोस को हमने शुरुआती प्रेशर में वायलेट करा, दूसरी तरफ इंट्राडे में सेकेंड हाफ में रिकवरी जब शुरू हुई तो फिर इन ग्रीन लौटे, कल के हाईस को, मतलब परसों के हाईस को पार करा और इवेंचुअली देखिए कहां जाके आधे % मजबूती के साथ बंद हुए हम लोग 25,700 के करीब। दिन के लोस से मैसिव 250 पॉइंट की रिकवरी कल वो 11:15 ऑनवर्ड्स भारतीय बाजारों में देखने को मिली। हाँ, ब्रॉडर मार्केट्स की कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर कह लीजिए। मिड कैप्स इंडेक्स एज ए इंडेक्स हल्का इन ग्रीन था, तो स्मॉल कैप्स दबाव में था। इनफैक्ट कल बैक टू बैक 5th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब डिटोरिएटिंग ब्रेथ थी बाजारों की, यानी गिरने वाले शेयर बढ़ने वालों से ज्यादा थे। तो मामला कह लीजिए आप सतर्कतापूर्ण आशावादी वो वाला है। गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है भैया आज बढ़िया आधे % के उछाल के साथ 140 अंकों की मजबूती के साथ हम कामकाज कर रहे होंगे। कल इंपॉर्टेंट जोन्स पे आके बैठे थे, कहां 25,700, तो अब हम सबसे क्रिटिकल 25,800 प्लस के आसपास की टेरिटरी पर खुलने की शायद तैयारी कर रहे हैं। ऐसा गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी इंडिकेशन दे रहा है। बढ़िया है। 2 रीजंस हैं कल के अच्छे मूव्स के। पहले तो शुरुआत में कह लीजिए डोनाल्ड ट्रंप साहब के वो स्टेटमेंट, थोड़ा बहुत तो मूड उसने सुधारा ही होगा, और शायद दिन के दौरान जो हमने गियर शिफ्ट करा उसका रीजन होगा बिहार के पोल्स का, शायद कुछ हद तक आंकलन लगा रहा हो बाजार आउटकम का, क्योंकि हम मिडवे होंगे कल के पोलिंग डे में, सेकेंड और फाइनल फेज में, तो बाजार ने कुछ हद तक वो बिहार के एग्जिट पोल्स को डाइजेस्ट करा होगा। पहले उस पर आता हूं मैं, पहले जरा ग्लोब के संकेत दिखाता हूं, हॉर्मा से पहले बात कर लेता हूं, फिर बिहार की बात भी करूंगा आप लोगों से। हमारे एशियन पियर्स मिला जुला सा काम काज, चलाइए स्क्रीन पर दिखा दीजिए। जो एशियन मार्केट्स खुले हैं वो क्विकली आपकी स्क्रीन पर आएंगे। यूएस के, अच्छा पहले एशिया, मिला जुला सा फ्लिप होगी प्लेट। कल यूएस के फ्यूचर्स जब हम क्लोज हो रहे थे फ्लैट से 1/3% दबाव में थे, फ्लैट से 1/3% दबाव। वो नैस्डैक 1/3% दबाव में था, वो भी 1/4% गिरा। बाकी दोनों मार्केट बेंचमार्क्स हरे में, और डाउन ने तो गजब आउट परफॉर्म कर डाला। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट से इन ग्रीन टिल्ट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो दरअसल हैंडओवर जहां यूएस के फ्यूचर्स छोड़े थे और इन बीच वो जहां हैंडओवर मिला है सुबह, वो बेहतर नजर आ रहा है। हुआ क्या भाई, क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं हरमास, क्विकली क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष।
अच्छा सेशन था, डाउ रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुआ कल और सभी इंडिसेस निचले स्तर से तो रिकवर नैस्डैक S&P पहले से रिकॉर्ड पे बैठे हुए हैं। नहीं, वो रिकॉर्ड से अभी थोड़े से नीचे है, थोड़े से कूल ऑफ हुए हैं क्योंकि पिछले हफ्ते जो गिरावट आई थी उसके बाद से। एनवीडिया में कल गिरावट इसलिए देखने मिली क्योंकि सॉफ्ट बैंक ने अपना पूरा हिस्सा बेच डाला कल, उनका जो हिस्सा था वो, और उस वजह से आज सुबह सॉफ्ट बैंक के शेयर भी 7 से 10% की गिरावट के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। ऑप्टिमिज्म इसलिए है क्योंकि शटडाउन कल जो बिल था सेनेट में पास हो गया है, अब जाकर के उसे हाउस में रखा जाएगा बुधवार को और फिर डोनाल्ड ट्रंप उस पर हस्ताक्षर करेंगे। अमूमन अगर देखा गया है जो पिछली बार जॉब्स डेटा इम्पैक्ट हुआ था 2013 के शटडाउन में, तो 5 दिन बाद जो है जॉब्स डेटा की रिपोर्ट आई थी। तो अगर शटडाउन इस हफ्ते समाप्त हो गया तो अगले हफ्ते शायद सितंबर का जॉब्स डेटा आने की संभावना है। CFRA रिसर्च ने एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस की है कि शटडाउन खुलने के 1 महीने बाद S&P 500 जो है लगभग 2.5% औसत चलता है 1 महीने के अंदर। ये पिछले 15 शटडाउन्स का एनालिसिस उन्होंने किया था और अगर ऐसा हुआ तो अगले महीने जो है मध्य दिसंबर तक जो है S&P 500 7,000 तक के आंकड़े छू सकता है। ऑप्टिमिज्म इसलिए भी है क्योंकि ब्लूमबर्ग ने एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस की है कि जो इकोनॉमिक स्लोडाउन या इस तरह के जो शब्द है अर्निंग्स कॉल्स में कंपनीज की, वो 2007 के बाद के सबसे निचले स्तरों पर है। ये ब्लूमबर्ग का एनालिसिस है। काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं AI के बबल को लेकर के, तो उसमें वॉल स्ट्रीट के एक बहुत पुराने निवेशक है चार्ल्स क्लाउ, उन्होंने ये कहा है कि लोग जो है गलत तरह का सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि 99 और 2000 में जो .com बबल जो फूटा था उसके मुकाबले में बाजार काफ़ी मैच्योर हो गया है। ये सारी कंपनीज के बिजनेस मॉडल अच्छे हैं, कैश फ्लोज अच्छे हैं, तो उन्हीं कैश फ्लोज के जरिए वो अपना कामकाज चला रहे हैं, केपेक्स कर रहे हैं। तो ये बबल के सवाल जो है वो गलत है। लोगों का डर सही है लेकिन बाजार उतना ही मैच्योर हुआ है पिछले 25 सालों में, तो ये कंसर्न्स थोड़े से मिसप्लेस्ड है। और AMD की CEO लीसा सू ने अपने इन्वेस्टर डे में भी यही कहा है कि AI चिप्स की मांग जो है बड़ी ज़बरदस्त है। आने वाले 3 सालों में साल दर साल 35% तक बढ़ाई जो है आय में बढ़त के अनुमान उन्होंने दिए हैं और ग्रॉस मार्जिन्स की जो अनुमान थे वो भी अनुमान से बेहतर थे और उस वजह से स्टॉक जो है आफ्टर आवर्स में काफ़ी चला। इस साल लगभग दुगना हो चुका है। अगर सब सही है तो कंसर्न्स कहाँ हैं? कंसर्न्स दक्षिण कोरिया के बाजार में है क्योंकि कॉस्पी जो उनका इंडेक्स है 70% चला है इस साल, जो कि 1999 के बाद का सबसे बेहतरीन साल रहा है उनके लिए। तो वहाँ पर जो है कोरियन विक्स और CBOE विक्स के बीच के जो स्प्रेड्स है वो 2004 के बाद के सबसे ज़्यादा स्तरों पर, तो वहाँ पर थोड़े से एलिवेटेड लेवल्स पे थोड़े से कंसर्न्स बन रहे हैं। लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो शटडाउन को लेकर के ऑप्टिमिज्म, उस वजह से जो है बाजार रिकॉर्ड हाइस के नजदीक या रिकॉर्ड हाइस पर ही चल रहे हैं। तो हैंडओवर ठीक ही है, ठीक ही है। जी जी, हैंडओवर ठीक है US का। वो उसके बाद भी आगे बात नहीं बढ़ी ना। वो ट्रम्प साहब ने कहा था सुबह कल वो गौर साहब की सेरेमनी में, उसके बाद ना इधर से उधर से बात आगे नहीं बढ़ी। ट्रेड डील का अब तक उसके बाद से कोई अपडेट नहीं, और उस पॉजिटिव पे तो हम अगर रिएक्ट करना था तो कल कर चुके होंगे। दूसरा, बिहार असेंबली इलेक्शंस, भाई कल वो फेज 2 फाइनल फेज ऑफ पोलिंग कंप्लीट हो गया। पहली चीज तो फेज 1 में गजब का टर्नआउट था, 65% के पार। तो कल फेज 2 में ऑलमोस्ट 69% वोटर टर्नआउट, रिकॉर्ड। तो कुल मतदान बिहार में 67% पे स्टैंड करता है। भाई आप लोगों ने कल हमारी अपील सुनी, घर की जाके वोट करा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। दिग्गज चैनल होने का फायदा यही होता है। क्रेडिट ले लिया पहले वोटर टर्नआउट का, अब असली कहानी सुनाता हूं। अच्छा, 243 सीट्स हैं, किसी को मेजॉरिटी लानी है तो 122 सीटों की जरूरत पड़ेगी। पहले लेकर आता हूं हमारा न्यूज 18 का पोल, मेगा पोल कंडक्ट करा था और उसका आउटकम आपकी स्क्रीन पर है। दिखाएंगे नहीं डायरेक्टर साहब? ये रहा, 140 से 150 सीट्स एनडीए के पास, 122 की रिक्वायरमेंट है। ये न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल कहता है। यही नहीं, बाकी सारे पोल्स का भी कहते हैं ना, पोल ऑफ पोल्स, वो आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। सारे एग्जिट पोल जो भी आए हैं, सबका मानना है कि एनडीए कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रही है बिहार में। महागठबंधन काफी लैग करेगा, काफी ट्रेल कर रहा होगा। सारे एग्जिट पोल्स, इवन न्यूज 18, सबके पोल्स आपकी स्क्रीन पर है। ये खैर एग्जिट पोल्स हैं। एक्चुअल काउंटिंग डेज फ्राइडे, और शायद फ्राइडे को फर्स्ट हाफ खत्म होते ही हमको आइडिया लग चुका होगा इवेंचुअल वर्डिक्ट। लेकिन सब के सब एक ही तरह का डायरेक्शनली पॉइंट आउट करते हुए, और कुछ हद तक कल शायद पता नहीं क्यों सेकंड हाफ में फीलिंग आ रही थी, बाजार इसी बात को अब फैक्टर इन कर रहा है। खैर,
एक जरा वो कैंडल स्टिक लेकर आइएगा डेली। तो फ्राइडे के लोज लगाए थे हमने 25,318 के। 2.5 दिन में वहां से हम अब ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली 450 पॉइंट उछल चुके हैं। 2.5% का मूव, एक नोटेबल रिकवरी भारतीय बाजारों में आई हुई है। क्या इस बढ़िया मूव्स के बाद और लेग्स हैं इस रैली के या नहीं? वीरू से समझ लेते हैं। वीरू हाय, गुड मॉर्निंग। जिस ट्रेजरी पे हिट कर रहे होंगे वो एक इंटरेस्टिंग बैंड होने वाला है, अगर वाकई हम 125-150 पॉइंट ऊपर खुलने वाले हैं। क्या नोटिस करोगे? क्या वॉच ठंड नहीं है क्या? बिहार कह रहा हूँ, दिल्ली में क्या हुआ आज? नहीं, आज न्यूज़ रूम को मैंने गर्म कर रखा है एकदम। नो एसी एट ऑल। ज्यादा गर्म मत करना। खैर वीरू, आज की स्ट्रैटेजी है जी। देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। पहले तो और बड़ा अच्छा था कल का बाजार। फर्स्ट हाफ बिलोंग्स टू एक्सपायरी फैक्टर, और मैंने अपना जो कल का पहला स्टेटमेंट कहा था कि लॉन्ग और शॉर्ट के बीच में वो जो दो एवरेज खड़े हैं, दैट्स 10 और 20। सेल एंड राइज बिलो RS1 10-20 खुल के बेहतरीन तरीके से कोलैप्स हुआ। बेस 1 को टेस्ट किया, एक्सपायरी फैक्टर था। बेस 1 पे पुट राइटर्स थे 25,500 पे 400 पे, वहीं से इसने पुल बैक दिया। बट मेरे लिए निर्णायक क्या है? इट्स 10 और 20 डेमा को पार करना। 587 एंड 661। उसके बाद जैसे कमेंट्री मेंशन था, इफ वी क्रॉस 10 डेमा और 20 डेमा, अ स्विंग टुवर्ड्स 25,700 इज क्वाइट लाइकली। 25,700 नो डाउट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बाजार ने शायद एग्जिट पोल को कुछ पहले सेंस करके रिएक्शन दिया है। इन एग्जिट पोल्स के मुताबिक जो भी हमारे सामने सिचुएशन है आशीष, जब तक कि ये नंबर्स वास्तविकता में ना परिवर्तित हो जाएं, तब तक एक स्कोप खुला हुआ है इन स्टैट्स में 25,900 तक का। शुरुआती समरी में कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस स्विंग के अगेंस्ट FIs की सेलिंग थोड़ी कम पड़ गई। दैट्स गुड। कल अगर आप उनके कैश के फिगर्स को देखें तो वो थोड़े से रिड्यूस नजर आए। 803 करोड़ रुपए की सेलिंग, 2188 करोड़ रुपए की FIs की DIs की बाइंग। इंडेक्स भी कल उन्होंने कम मैग्नीट्यूड में, बड़ी कम तीव्रता में सेल किया, लेकिन फिर भी 612 करोड़ रुपए का सेल किया। स्टॉक फ्यूचर्स में 21 करोड़ रुपए की बाइंग थी। नेट शॉर्ट करीब 1,60,000। मैं कैसे सेशन को अप्रोच करूंगा? देखिए, अगर आपने 10-20 डेमा के ऊपर लॉन्ग किया, अच्छी बात है। कैरी किया, अच्छी बात है। अगर नहीं किया तो बताओ डे ट्रेडर आपके पास क्या हो रहा है इस ट्रैजेक्टरी में। आइए लेवल्स लेके आइए। ऑप्शंस के मुताबिक कल 25,700 पे कोई कॉल राइटिंग नहीं थी, 800 पे नहीं थी, 900 पे नहीं थी। कॉल राइटर्स नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में राइट करने को राजी नहीं थे। बट स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 25,600 पे, 500 पे और 400 पे विजिबल थी। हमें बड़ा सरोकार है 600 से। क्यों? दैट्स 10-20। यही वो पुट राइटर है जो उन 10-20 डेमा के एवरेज पे आके प्लेस्ड है। लेके आइए लेवल्स। देखिए, फर्स्ट लाइन मैं अभी गिफ्ट निफ्टी को उतनी तवज्जो ना देके एक्चुअल नंबर्स पे फोकस करूंगा। RS1 रहेगा निफ्टी पर, वो करीब 25,800 की ट्रैजेक्टरी रहेगी। ये देखिए 781, 817। अगर ये पार हुई तो 841, 874 और 910 तक का स्कोप खुला है। मेरे स्टैट्स में अभी ये कमेंट्री मैं 910 तक सीमित रखूंगा। ट्रेड लेवल टू लेवल। बेस लेके आइए। देखिए बेस हमारा क्या है? बेस हमारा वो है जो हमारा कल का रेजिस्टेंस था, जिसके कटने के बाद तेजी आने के चांसेस थे। हम उसको वहीं पे रखेंगे। यानी अगर लॉजिकली बाजार में अच्छी स्ट्रेंथ है, बाजार को फर्दर कोलैप्स नहीं करना है, तो वी विल होल्ड दिस एवरेज एंड एवरेज क्लस्टर, दैट्स पुट राइटर्स एंड 10-20 डेमा। तो बेस 1 के ऊपर के आप किसी भी तर्कसंगत डिप को बाय कर सकते हैं। बट फिर याद रखिएगा, अगर हम बेस 1 तोड़ रहे हैं 10-20 डेमा की ट्रैजेक्टरी, then again a slip towards 509 is quite possible. यह है निफ्टी। प्लीज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ख्याल बतौर डे ट्रेडर जरूर रखिएगा। रही बात निफ्टी बैंक, क्या खूबसूरत ट्रेड दिया इसने। आशीष, मैंने कल सुबह कहा था कि मैं बैंक निफ्टी पे ट्रेड लूंगा अपनी शर्तों पर। अ स्लिप टुवर्ड्स 20 डेमा 57,610 मिले, बाय कीजिएगा, ग्रिप कीजिएगा। 1130 पे हिट किया, आया 58,138 पे क्लोज हुआ। अच्छी चीज ये थी कि 58,000 का पुट राइटर था, एग्रेशन था। 58,500 पे भी पुट राइटिंग हो रही थी। एग्जैक्टली 20 डेमा से अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया और डे हाई पे क्लोज हुआ। लिखे आइए लेवल्स। देखिए यहां पर अगर आपने लॉन्ग कैरी करा तो अच्छा है, नहीं करा तो भी कोई बात नहीं है। I mean, अभी 5500 पे 58,500 पे बड़ा कॉल कंसंट्रेशन है। उसके बाद 59,000 का कॉल राइटर कल मुझे बैकफुट पे नजर आया और स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई। अगर आप देखें अभी भी खड़ी हुई है 58,000 की स्ट्राइक पे। लेवल्स लेके आइए।
फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक पे होगा वही 14 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई वाला एरिया 58,500, 414,567, बाइसेक्ट होगा तो 681,788 एंड 864 और इनफैक्ट 940 की ट्रेजेक्टरी खुल जाएगी। और एक बात याद रखिएगा, एज ऑफ नाउ एज पर द स्टैट्स बेस 1 परसिस्ट करता है 57,800 की ट्रेजेक्टरी में, 57,640 की ट्रेजेक्टरी में, लेकिन पोस्ट गैप अप हमारा नया बेस होगा 58,200, 58,000। उसको थोड़ा तवज्जो दीजिएगा, अगर कोई डिप्स आती है उसको बाय करने के लिए। आशीष। परफेक्ट। ये है निफ्टी बैंक की आज वेडनेसडे के सैंडविच सेशन की स्ट्रैटेजी। लाइए भाई बढ़िया से चार्ट्स पे और स्टॉक्स पे फोकस करा जाए। आज हमारे साथ प्रकाश गाबा.com के श्री प्रकाश गाबा सर रेडी नजर आएंगे। गाबा सर गुड मॉर्निंग, आज के प्रेफर्ड आइडियाज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी, बिरू और आपको दोनों को गुड मॉर्निंग और हमारे दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग। कुछ बोलूं अगर मन में आया कुछ बात, आपकी मैं कमेंट्री सुन रहा था बहुत अच्छी लगी, कुछ बोलूं? परमिशन हो तो बोलो। आपको परमिशन की वैसे कोई जरूरत है ही नहीं। क्या मामला क्या है? वो एग्जिट पोल्स के बारे में था। हाँ। अब बीजेपी एनडीए को ज्यादा मिलने वाली है फिर, लेकिन प्रशांत किशोर को 0 to 5 था, मुझे उस पर थोड़ा अच्छा सा है। हाँ, वो जन सूरज पार्टी। अब प्रशांत किशोर ने वैसे कहा था, एक बार पूरे पोल के समय कहा था अर्श पर या फर्श पर। तो ये फर्श पे खाता शायद ना खुले, या खुले तो शायद 2 या 5 सीट से ज्यादा शायद ना आ रही हूं। काफी वर्षों से सुना है कि मैं स्ट्रेटेजिस्ट हूं और मैं बीजेपी को स्ट्रेटेजी दूंगा, कांग्रेस को स्ट्रेटेजी, सभी पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रेटेजी दे रहे हैं जीतने की। सक्सेसफुल रहे थे उसमें, बहुत सक्सेसफुल रहे थे उस समय। खुद के लिए क्या वो स्ट्रेटेजी खुद पर नहीं चली। तो एक क्वेश्चन मार्क आता है। मेरा एक बिलीफ है, जो आज नॉर्मली फर्स्ट नाम बोलता नहीं मैं, जो आदमी खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता ना, किसी और के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। ये मेरा बिलीफ है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ। हमारी सोसाइटी देख ली, हमारी बॉम्बे में सोसाइटी होती है, मुंबई में सोसाइटी का सेक्रेटरी बनना है, वो देखिए वहां पर इसने खुद के लिए कुछ किया है नहीं, तो सोसाइटी के लिए क्या करेगा? जो सोसाइटी के लिए नहीं कर सकता वो मोहल्ले के लिए नहीं करता, और जो मोहल्ले के लिए नहीं करता वो देश के लिए नहीं कर सकता। तो खुद के लिए करना सबसे पहला है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत बहुत जरूरी है। एनीवे दैट्स बिलीव का मिल गया आज। द स्टॉक का नाम है, फर्स्ट स्टॉक जो ढूंढा है मैंने वो है इंडसइंड बैंक। इसको मैं काफी समय से दे रहा हूं, सबसे पहले डिस्क्लोजर, ये मेरे पोर्टफोलियो स्टॉक है, लेकिन इस सेटअप के हिसाब से देखें ना, ये बहुत ही बढ़िया सेटअप। और कल एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला, हो सकता है आज चले, हो सकता है नहीं चले। 825 पर ट्रेड करा है और इस पर स्टॉप लगाना चाहिए 820 का, ₹5 का स्टॉप लगाना चाहिए। इसका जो फर्स्ट टारगेट है ना वो 840 का है, लेकिन ये 840 तक मेरा विजन नहीं है। मेरा विजन करीब जो रिसेंट हाई में देखा था 900 के आसपास, वहां तक है, और शायद उसको भी पार कर लेगा। मैटर ऑफ टाइम, वक्त लगेगा। तो इसको अगर फुल ट्रेड ले सकते हैं तो ये सेफ स्टॉक है इंडसइंड बैंक। नीचे ऊपर होता रहेगा, उसको मार्केट को करने दीजिए। दूसरा स्टॉक है अडानी पोर्ट्स। इसका जो सेटअप है बाय इटसेल्फ इज गुड, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ करीब 4 हफ्ते का, और उसका पहला हिंट कल ही मिला है, मैं ऊपर जा रहा हूं, और ट्रेड कर रहा है 1474 पर अडानी पोर्ट्स। स्टॉप लगाएंगे 1465, 1466 का, बस ज्यादा नहीं। जो उसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 1490, लेकिन उसका एक्सटेंड कर दें तो 1500 भी पॉसिबल है। ये भी फुल ट्रेड है, नीचे ऊपर होता रहेगा, लेकिन ये सेफ ट्रेड है दोनों। परफेक्ट है, दोनों बढ़िया सेफ ट्रेड्स आपके लिए। इंडसइंड बैंक और अडानी पोर्ट्स खरीदारी करने के कॉल, स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिएगा। गाबा सर अब 8 बजे के पैनल में होंगे। थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए गाबा सर। आज के स्टॉक्स न्यूज इंपॉर्टेंट वाले कंचन से जान लेते हैं। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं बायोकॉन के नंबर्स के साथ। नंबर्स हमें साल दर साल पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं, बिकॉज अक्रॉस द सेगमेंट जो चीज़ें हैं वो अच्छी खासी ग्रोथ दिखाती हुई नजर आई है। जो इनका बायोसिमिलर का सेगमेंट है, जो कि ऑपरेटिंग रेवेन्यू में 60% से ज़्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, उसमें 25% की साल दर साल ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट जेनरिक्स में भी 24% का इजाफा रहा है, और अगर हम बात करें सिंजीन की तो 2% की तेज़ी यहाँ पे भी देखने को मिली है।
बीएसई के नंबर्स की बात करी जाए तो ये नंबर्स भी हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। अगर सेगमेंट वाइज बात करी जाए तो सारे ही सेगमेंट में एक अच्छी ग्रोथ देखी गई है। ट्रांजैक्शन चार्जेस साल दर साल 56% तक बढ़ते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट जो सर्विस टू कॉर्पोरेट बिजनेस है वहां पे भी 16% का इजाफा देखने को मिला है। एवरेज डेली टर्नओवर की बात करी जाए तो वो भी फ्लैटिश साइड में रहा है और इसके साथ ही साथ बाकी के जो इनके सेगमेंट्स है, म्यूचुअल फंड का रेवेन्यू, वहां पे भी 23% की तेजी देखने को मिली है। तो मान सकते हैं कि जो डेरिवेटिव वॉल्यूम्स है वहां से एक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस आती हुई नजर आई है। इसके बाद अगर बात करें मैक्स फाइनेंशियल के नंबर्स की तो नंबर्स यहाँ पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। जो इनका एपीई है उसमें करीब करीब 15% की जो ग्रोथ है वो देखने को मिली है, बिकॉज जो उनका न्यू बिजनेस का प्रीमियम है वहाँ से 10% की ग्रोथ आई है, जिसने टोटल एपीई को अच्छा खासा सपोर्ट दिया है। एसेट अंडर मैनेजमेंट में भी एक 9% का जंप हमें साल दर साल देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं, टाटा पावर के नंबर्स की बात करते हैं। नंबर्स यहाँ पे भी स्ट्रॉन्गर साइड में ही देखने को मिले, बिकॉज रिन्यूएबल की बात करी जाए या फिर इनका सोलर सेगमेंट की बात करी जाए, एक स्टॉक में एक अच्छी खासी ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। इनफैक्ट सोलर से सेल और मॉड्यूल पैटर्न में तो करीब करीब 250% का इजाफा देखने को मिला है। रूफटॉप सोलर में भी अच्छी खासी ग्रोथ और ऑर्डर बुक भी रोबस्ट ही देखी गई है। इसके बाद अगर बात करें टोरेंट पावर की तो नंबर्स यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। अक्रॉस द सेगमेंट एक सॉलिड ग्रोथ है। ब्रेक ले रहा हूं, ये सब स्टॉक्स रखिएगा रडार पे और डिटेल लिस्ट लेकर आएंगे मुनाफे की तैयारी में सुबह 8 बजे के शो में। ब्रेक का समय है। ब्रेक के उस पास जब लौटेंगे तो केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब होंगे आज की कमोडिटी कॉल्स के लिए। अजय सर हाय, गुड मॉर्निंग। ब्रेक के उस पास भाई साहब आपसे बातचीत। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तबरॉफ की सेकंड प्लेट रख देता हूं आप लोग की स्क्रीन पे। बॉन्ड यील्ड्स ठीक हैं, डॉलर इंडेक्स ठीक है, क्रूड इंच अप करना शुरू कर चुका है, वापस $65 प्लस के लेवल्स आज सुबह। सोना अब वो लो लेवल से रिकवरी करके हाई लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है और चांदी तो बढ़िया और भी इंच अप करता हुआ आपको नजर आएगा। इंटरनेशनल मार्केट में $51 के अब ऊपर आ गई है। खैर कमाई कैसे होगी वो केडिया सर बताएंगे। केडिया सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी। देखिए कल के सेशन में हमने फर्स्ट हाफ में मॉर्निंग में ही हमने गैप अप ओपनिंग होते हुए देखी सोने और चांदी में, लेकिन शाम के सेशन में यूएस मार्केट हॉलिडे मूड पे था जिसके से कोई मेजर मूवमेंट नहीं था। डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर बिल्कुल जा नहीं पा रहा है। यूएस शटडाउन को लेकर जो अपडेट आएंगी वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा ये हफ्ते के लिए। बट टाइमिंग जो फेड की दिसंबर की रेट कट्स है उसमें 64% की प्रोबेबिलिटी होने की वजह से एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। बट ओवरऑल मार्केट में शॉर्ट कवर हुआ है, उसकी वजह से कल हमने अच्छी खासी रैली देखी थी दिन में। आज भी ये तेजी कंटिन्यू रहेगी। इंटरनेशनल में हमें लगता है 4170 तक का लेवल, डोमेस्टिक मार्केट में भी लेके काम कीजिए। 1,23,500 पे लेके चलेंगे, 1,24,500 तक का टारगेट रहेगा। लेकिन चांदी ने जिस ढंग से रिवर्ट किया है और $50 के ऊपर होल्ड कर रही है, हमें लगता है चांदी में भी तेजी कंटिन्यू रहेगी, जहाँ पे 1,54,000 पे आप लेके चल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कॉशियस होइए क्योंकि अपसाइड में हम देख रहे हैं 1,55,500 तक के टारगेट्स तो है, बट साथ में ये हफ्ते में यूएस शटडाउन के ऊपर अटकले और साथ में फेड क्या बोलने वाला। लास्ट अगर कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में भी ब्रांड में वापस उठाव आ रहा है, इसलिए लेके चलिए 5380 में। टारगेट रहेगा कच्चे तेल में 5500 का। लीजिए भाई साहब, दो बढ़िया से ट्रेड्स, क्रूड और गोल्ड खरीदारी करने की सलाह, और एक और फ्लिप होगी तो सिल्वर में भी आपके लिए रिकमेंडेशन स्क्रीन पर। अच्छा सर, थैंक यू सो मच। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर एग्जॉस्टिव है थोड़ा सा, तो डिटेल में जाता हूं एक एक करके। वेडनेसडे है, हम एग्जिट पोल्स पर रिएक्ट कर रहे होंगे आज, वो जो आउटकम्स आए। और जहां तक वैसे यहीं पे प्रशांत किशोर साहब की बातचीत है ना, गावस्कर ने जो बात छेड़ी थी, तो बहुत ब्यूटीफुल रिबटल एक परिचित का आया है कि दिग्गजों के सामने खड़ा होना ही अपने आप में सराहने काबिल तारीफ है। उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, वाकई करना तो चाहिए। एस्टैब्लिश पार्टीज हैं, उनकी माइट के अगेंस्ट में खड़े होकर दिखाया प्रशांत किशोर साहब ने। पीएम मोदी आज कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस और इसके अलावा कैबिनेट मीट में को चेयर कर रहे होंगे शाम 5:30 बजे। शाम इसीलिए होगी मेरे ख्याल से क्योंकि आज भूटान से लौट रहे होंगे पीएम मोदी। उसके बाद ये सीसीएस और कैबिनेट बैठक, और सीसीएस इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि अभी अभी वो रेड फोर्ट ब्लास्ट का अपडेट आ रहा होगा, ताज़ा मामला है, और उस पर अब सीसीएस बैठेगी।
शाम 4 बजे हमारा इन्फ्लेशन का अक्टूबर का प्रिंट सामने आएगा। इस पे हम कल सुबह फिर चर्चा कर ही रहे होंगे। 2 निफ्टी में एशियन पेंट्स और टाटा स्टील के रिजल्ट्स। वायदा की 5 कौन सी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, प्रेस्टीज एस्टेट्स, IRCTC, अशोक लेलैंड और इंद्रप्रस्था गैस। कैश की लिस्ट बहुत लंबी है। FNO बैन में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल कंटिन्यू करेगा। टाटा मोटर्स लिमिटेड यानी कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स पर नाम होगा इसका टाटा मोटर्स लिमिटेड, ये आज लिस्ट होने आ रही है। तो टाटा मोटर्स का वो सारा ट्रक्स का, बसेस का और उससे रिलेटेड बिजनेस जो है वो आज लिस्ट होने आएगा। अगले 10 दिनों तक ध्यान रखिएगा, ट्रेड टू ट्रेड में रहेगा। और इसी के साथ टाटा मोटर्स की रीस्ट्रक्चरिंग ऑफिशियली कंप्लीट हो जाएगी। आज बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स यानी कि हम और आप ज्यादा बेहतर समझते हैं ग्रो के नाम से, उसकी लिस्टिंग की तैयारी। 100 रुपए की इश्यू प्राइस, 6,632 करोड़ रुपए सक्सेसफुली मोबिलाइज करे, 17.5 टाइम्स ये IPO सब्सक्राइब हुआ था। आज से टेनिको क्लीन एयर इंडिया इस नाम की कंपनी का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। 378 से 397 का प्राइस बैंड, 3,600 करोड़ रुपए जुटाने ये भी आ रहे हैं। इस कंपनी का मैनेजमेंट आज न्यूयॉर्क कंपनी में दोपहर 1:30 बजे लाइव होगा हमारे साथ यहीं स्टूडियोज में, तब समझेंगे इस धंधे को। कुछ एक्स डिविडेंड्स हैं, ऐसा कोई प्रोमिनेंट नहीं है तो मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन स्क्रीन पे रख रहा हूं। एक्स डेट होनी है, एडजस्टमेंट्स होने, ऑल कार्गो गति का अमैल्गमेशन और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स का स्पिन ऑफ, ये दोनों की एक्स डेट आज है, रिकॉर्ड डेट आज है। वेदांता NCLT मुंबई में फिर से डीमर्जर केस की आज सुनवाई। RBL बैंक, वो जो एमिरेट्स NBD इसमें 60% स्टेक एक्वायर करना चाहती है, आज RBL बैंक के एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है इसी पे। आज ओपेक की मंथली ऑयल रिपोर्ट आ रही होगी। कई सारे फेड मेंबर्स जो हैं, FOMC मेंबर्स जो हैं, वो आज उनकी स्पीचेस लाइंड अप है, नाम स्क्रीन पर आ जाएंगे। और फाइनेंस मिनिस्ट्री की प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग्स रिज्यूम हो रही होंगी। आज दोपहर 2 बजे MSMEs और शाम 5 बजे मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस होगा। इंटरेस्टिंग दिन सामने खड़ा है भाई। गिफ्ट निफ्टी की क्यूज आपकी स्क्रीन पे 150 पॉइंट, और जहां से खुले थे उससे तो और ज्यादा फर्दर गेन्स के साथ अब हाफ एन आवर डाउन द लाइन गिफ्ट निफ्टी नजर आ रहा है। हम 2.5% गैप के साथ शुरुआत होने की कर रहे हैं तैयारी। ऐसे में कौन कौन से स्टॉक्स रडार पर रखते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तब टॉप 20 में उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।